ये इतनी मज़ेदार सी भिंडी खानी है बगैर गोश्त के। देखें लुक पे कुरमे वाली तो शुरू हो जाए। बस जो भिंडी लेनी है ना, पहले उसे धो के और रख देना है ताकि पानी निकल जाए। कपड़े से पोंछ लें, खुश्क कर लें, इसमें लेस ना हो, नमी ना हो तो लेस नहीं बनेगा। बस इसको इस तरह ज़रा दरमियानी टुकड़ों में काट लें। काट के हमने देख लेना है कि ये हमारे पास भिंडी जो है ना नरम होनी चाहिए, और जो मोटे भिंडी वो हटा दें। अब हमें डाल देना है इसमें हस्बे ज़ायका नमक। अच्छा, सालन की ग्रेवी का नमक ना हिसाब अलग रखना है। तकरीबन ये मैंने ½ टीस्पून से निकलता हुआ नमक डाला था, तो वो 2 दफ़ा डाला, थोड़ा लगा था फिर डाला था। बस इस हिसाब से डालना है कि इसकी भिंडी का नमक हो जितना इसमें हो, बल्कि थोड़ा कम रखना है क्योंकि बकिया मसाले और ग्रेवी का नमक भी इसमें शामिल होगा। बस इसमें डाल दें नमक, और नमक के साथ जब हम डालेंगे मिर्चें, वो भी मैंने बहुत थोड़ी रखी हैं ग्रेवी के हिसाब से निकाल के, ये डाली है इसमें ½ टीस्पून मिर्च, तो ये डाल दी। उसके बाद मैंने डालना था चाट मसाला। ये है इस भिंडी की मसाले की जान। तो ये मैंने भर के चाट मसाला डाला है और खूब अच्छी तरह डाला है। तो ये फिर जब हम ये सब चीज़ें डाल लेंगे तो हमने ना इसको कर लेना है मिक्स। तो जब मिक्स कर लेंगे तो अभी इसी फॉर्म में मिक्स कर लेंगे ताकि अभी भिंडी ने पानी नहीं छोड़ा, इसमें मसाला हर तरफ पहुंच जाए। अच्छा, इसके बाद ना जैसे मैं तो इसको उछाल के ना मिक्स कर लेती हूँ अमूमन। उसके बाद इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन क्यों डालते हैं? बेसन इसलिए डालते हैं कि इसको जब हम फ्राई करना हो तो ये कुरकुरी सी बन जाए। तो बेसन डाल के मैंने फिर इसको इसी तरह मिक्स कर देना। बेसन डालने का ये जो होता है ना, बस हम इसको बस हल्का सा, जैसे हम अगर बेसन ना डालना तो ये ज़रा नरम पड़ जाती हैं, तो बेसन डालेंगे तो ये अच्छी तरह इसमें ज़रा कोट हो जाएगा। ये 1 टेबलस्पून मैंने ऊपर से तक भर के फिर मैंने इसको डाला था और फिर इसको मिक्स कर लिया। अब इसके बाद इसको डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है घर में, या घी तो घी पिघला के, वरना कुकिंग ऑयल डाल के इसको फिर हमने दोबारा मिक्स कर देना और इसको हमने रख देना थोड़ी देर, इतनी देर जितनी देर में मसाला तैयार होगा। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि जब हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ना तो ये एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। और हमने चूँकि नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, अब इसमें से निकलेगा पानी और वो पानी इस बेसन को लग जाएगा और ये हो जाएगा इसमें कोटिंग। अच्छा, याद रखना है कि हमने बिल्कुल खुश्क भिंडी रखनी, पहले से गीली नहीं लेनी। और मसाला क्या है, 2 छोटी प्याज ही, 1 बड़ा टमाटर। अभी बहुत आसान तरकीब है बनाने की, क्योंकि अगर हम जब भिंडी तलते हैं और फिर मसाला भूनते हैं तो इसमें तेल हो जाता है दुगना। तो फिर मैंने ऐसा किया था कि इसको ज़रा मसाले को मैंने क्रश कर लिया था, टमाटर और प्याज को ही कद्दूकश में कर लिया था। हैंड कद्दूकश नहीं होता जो हाथ में, वो कर लिया था। इसको पीस भी सकते हैं कच्ची प्याज को। और देखें इसका पानी छूटने से ना इसका थोड़ा सा फ़र्क हो गया। अब ग्रेवी में डाला था धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक। और नमक फिर वही हिसाब रखे कि थोड़ा भिंडी में पड़ा हुआ है। और ये जो थोड़ी सी साइड में नज़र आ रही है कश्मीरी मिर्च, सालन का रंग ज़रा अच्छा करने के लिए, क्योंकि मिर्च मैंने कम रखी है। अब जनाब ये जो हमने डाला था टमाटर और प्याज, इसमें पानी में डाल दे तो उबलने रख दिया, साथ ये मसाला भी डाल दिया था। जितनी देर में ये मसाला तैयार हुआ, भिंडी का पानी छोटा, और इसके साथ मैंने जब ये उबलने रखा तो बस ज़्यादा टाइम नहीं देना भिंडी को। और फिर हमने बस जब तक ये कि अच्छी तरह उबलेगा, पकेगा, इतनी देर में तेल भी गर्म हो जाएगा। और तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम तलेंगे भिंडी। अब इस जो मसाला बनाया था इसको अब ढक के हल्की आंच पे पकने रख दें, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि भिंडी को हमने धो के खुश्क करके काटना है। दूसरा ये कि मसाले को दरमियानी आंच पे पकाना है। तीसरा ये कि भिंडियों को तेज़ आंच पे तलना है, हल्की आंच पे नहीं तलना। इसीलिए मैंने ये लोहे वाली कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ ताकि अच्छी तरह तली जाएँ और तेज़ आंच पे तली जाएँ, तो वो देगची ना या फ्राई पैन जो स्टील वाला होता है ना, वो काला नहीं होता, ये धोना आसान होती है। ये इस वजह से ज़्यादातर मैं कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ। फिर ये खुला बर्तन होता है तो इसमें अलटना पलटना भी आसान है। चौथी बात इसकी ये है कि एक दफ़ा डाल के इसमें चमचा नहीं मारना,
कि बस डालते इसको हिलाना शुरू कर दें। नहीं, पहले इसको 2 मिनट तक पकने देना है। फिर ये एक तरफ से अच्छी तरह कुरकुरे हो जाएगी, जैसे पकोड़े तलते हैं। डालते तो हम इसे हिलाने नहीं लगते ना, वरना तो सारा मनीदा बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी तलना है। पहले थोड़ा सा कलर इस पे आ जाए और ये ज़रा सख्त हो जाए इसकी कोटिंग, तो फिर पलटना है। और मैंने इसको 2 हिस्सों में तला था। और ये देखें जो होगी तली हुई भिंडी के पकोड़े तैयार। और जब मसाले का पानी खुश्क हो गया तो उसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डालना है ताकि नीचे से लगे ना, बस। क्योंकि ये भिंडी डलेगी ना तो फिर वो तेल बहुत हो जाता है, तेल नहीं डालना ज़्यादा। अब जब भी हमने भिंडी तली हुई डाली तो इसकी थोड़ी सी करनी है भुनाई। भिंडी बड़ी नरम चीज़ है, तो इसको हम ना ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। हाफ़ डन तो ये हो चुकी है, आधी तो पक चुकी है, 50 से ज़्यादा ये पक चुकी है। थोड़ा सा इसको इस मसाले के साथ दरमियानी से थोड़ी ज़्यादा आंच, फुल आंच नहीं, दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच में इसको भून लेना है। और दूसरे चूल्हे पे रखना है पानी गर्म करने। और पानी जितना शोरबा रखना है ना तो उतना पानी रख लें, गर्म पानी इसमें डालना है। इतने ही भूनेगा, इतने वो पानी गर्म हो जाएगा। तो 5वीं बात इसकी ये है कि इसमें हमने शोरबा बनाना है ना तो गर्म पानी डालना है। इससे आप खा के देखें, इस तरीके से बना के देखें, एक ज़रा बराबर भी लेस आ जाए। 3 वक्त गर्म करेंगे तब भी ना लेस आएगा ना भिंडी टूटेगी। तो इस तरीके से बनाएं। और जब हमने पानी डाल दिया तो हमने सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना, हल्की आंच नहीं करनी। उसके बाद बिल्कुल मध्यम आंच 1 मिनट करके और चूल्हा कर देना है बंद। और देखें ये 1 मिनट मैंने मध्यम आंच में पकाया था ना, तो ये हो गया, इसमें पानी आ गया और पानी थोड़ा साइड पे हो गया, उस पर तेल उतर आया। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए, मज़ीद मज़ेदार, मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाला था निचोड़ के। आधा नींबू का डालें, ये आपके अपने ऊपर है। पहले आप आधा डालें और चख लें, अगर अच्छा लगे, सही लगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आधा नींबू मज़ीद निचोड़ लें। 1 टमाटर के साथ इतना मज़ेदार भिंडी का शोरबा आपने कभी नहीं खाया होगा। इसको ट्राई करें, बनाएं, कौरमे को मात देगी। वो लोग जो भिंडी खाने के शौकीन हैं और वो शोरबा नहीं खाते, वो भी इसको खाएंगे तो उन्हें पसंद आ जाएगा।